ये कब्रिस्तान बन गया है। तो इस कब्रिस्तान से हमें दिल हटा देनी है और नई परिस्तान दुनिया से दिल लगाना है। बाबा ने कहा हद के बाप हद का वर्षा देते हैं और बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा मैं बेहद का बाप तुम्हें पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुम्हें अल्पकाल का वर्षा मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन यह ज्ञान मार्ग में तुम्हें बेहद का सुख माना सदा काल के लिए सुख मिलता है। दूसरा बाबा ने आज कहा है बाबा जैसे इस ड्रामा को अटल होकर देखते हैं, इस ड्रामा पर बाबा अटल है, ऐसे हम भी इस ड्रामा पर अटल रहे और सभी का पाठ हम निर्दोष होकर देखें। बाबा ने कहा इस ड्रामा में सभी निर्दोष है, किसी का भी दोष नहीं है। तो गाली देने वाले या अपकार करने वाले पर भी हम उपकार करेंगे। दूसरा बाबा ने कहा है कि समय की रफ्तार जैसे चल रही है ऐसे हमें हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को भी तीव्र बनाना है। तो आज सुनेंगे बाबा की मधुर मुरली। आज तारीख है 11 मई 2024। मुरली का सार है मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है। मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है, तो सुलटे बनो, तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो, अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है, देह समझना ही उल्टा बनना है। प्रश्न है किस एक बात को समझने वाले, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं, बेहद के वैरागी बन सकते हैं। उत्तर है पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली, यह बात समझ ली तो बेहद के बैरागी बन सकते हैं। यह बात समझ ली तो बेहद के बैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात, यही एक बात तुम्हें बेहद का बैरागी बना देगी। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल, तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है, इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति।
यू तो है डबल का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते, फिर बनेंगे फरिश्ते। पहली पॉइंट, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े, कभी कर्म कूटने न पड़े। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते, किसी को भी दोष नहीं देते। गाली देने वाले अपकारियों पर भी, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, अपकारियों पर भी उपकार करते। ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं। यह एक्यूरेट बना हुआ है, यह एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर। मेहनत से मुक्त रहने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव, अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर, मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, तो वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। बाबा कहते हैं, बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना ही वरदान कहा जाता है। जो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए, हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। बाबा कहते, हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो।
आज का स्वमान है, मैं सदा खुश रहने वाली हूँ। मैं सदा खुश रहने वाली हूँ। अव्यक्त इशारे है, इस अंतिम जन्म में ब्राह्मण आत्माओं द्वारा भी सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। तो धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, यह भी हिसाब किताब चुकतू हो। तब बाबा कहे तरक्की हो रही है, इसी खुशी में रहो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम मुरली रिपीट करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है।